इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 विज्ञान का अध्याय 16 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास का प्रश्न, रिक्त स्थानों को की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है। तो वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो चलिए ये सारा क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं PDF से जो आपके लिए बनाया है। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश, तो क्या है? का तो बताएं दिए वास्तविक होगा। खा है उत्तल दर्पण डैश प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण पता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो दर्पण समतल होगा। ठीक है, समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब होता है ना वस्तु के आकार का ही बनता है। अब देखिए, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वो डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आभासी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2। अपना नाम अंग्रेजी भाषा में लिखकर उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखकर पता लगाएं कि किन अक्षरों का प्रतिबिंब समान तथा किन का प्रतिबिंब भिन्न है। तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं सोहन नाम है ना, तो कैप्टन में लिख लीजिएगा, सोहन लिख लें। और आईना है ना, आईना के पास छोटा वाला आईना रहेगा ना, तो वहाँ उसके पास ले जाएगा। बड़ा वाला के पास भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ले जाएगा आईना, तो देखेंगे ना कि इसका प्रतिबिंब है ना यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आईने में। ठीक है, तो देखिएगा कि किन अक्षरों का प्रतिबिंब समान है, सेम है, और किसका है ना अलग है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रहता है ना ABCD से लेकर Z तक, ठीक है, तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है किसका? ये सब का। ठीक है, और ये सब का उल्टा बनता है। बाकी जो है ना, बाकी का सेम बनता है। जैसे O है तो O ऐसे है, तो प्रतिबिंब भी उसी तरह वो ही बनेगा। ठीक है, उसी तरह जैसे L है, L, तो इसका L क्या ऐसे बनता है उल्टा। समझे? तो एम्बुलेंस में देखिए, एम्बुलेंस में देखिए ये यहाँ पे एम्बुलेंस में पूछता है कि इसमें कौन सा है ना, कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसका प्रतिबिंब है ना उल्टा। ठीक है, उल्टा बना है और कितने का नहीं बना है। तो देख सकते हैं A का नहीं बना है, ये सीधा ही है। M का भी सीधा, U का भी, और A का भी, और बाकी का उल्टा है। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा प्रश्न, उत्तल तथा अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। उपयोग, उत्तर लिखेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में इस होता है। ठीक है, तो साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये दोनों काट दे जाएगा, किया जाता है। साइड मिरर मतलब जैसे ये पता है ना, ये किनारे किनारे जो है ना ये वाला, इसको साइड मिरर कहते हैं। ठीक है, पीछे देखने के लिए होता है इस्तेमाल। तो उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण का उपयोग होता है टॉर्च में, गाड़ियों के हेडलाइट में, जो आगे का हेडलाइट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाड़ी का हेडलाइट, तो इसमें पता है इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है, और इसमें उत्तल दर्पण का। अब आगे देखिए, और डॉक्टरी द्वारा, यानी डॉक्टरों लिखा हुआ, डॉक्टरों द्वारा आँख कान नाक गला के निरीक्षण में इसका उपयोग करते हैं। इसके उपयोग से क्या होता है ना, दम जो लाइट है ना दम सीधा जाता है मुंह में, तो क्लियर दिखता है मुंह नाक कान जो भी है। चौथा देखिए, उत्तल और अवतल लेंस में क्या अंतर है। लेंस पूछ रहा है, तो लिखेंगे उत्तर, उत्तल और अवतल लेंस में निम्न अंतर है। तो क्या क्या अंतर है देखिए। उत्तल लेंस जो ऐसे होता है ना, ऐसे, तो देख रहे हैं बीच में क्या है, बीच में मोटा है और किनारे पे क्या पतला है। अवतल लेंस ऐसे रहता है, ऐसे। ठीक है, तो बीच में क्या पतला है और किनारे पे क्या है मोटा है। तो वही है, तो उत्तल लेंस है ना बीच में मोटा और तथा किनारों पर पतला होता है। लेकिन अवतल लेंस पता है बीच में पतला होता है तथा किनारों पर मोटा होता है। अभी आपको बना के दिखाया ना। अब देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है ना, आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी और वास्तविक दोनों। लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस है ना से होकर गुजरने वाली समानांतर किरणें अभिसरित होती है। ठीक है, और अवतल लेंस में है ना क्या होती है, अपसरित होती है। ठीक है, अपसरित। अब सोच रहे होंगे अभिसरित और अपसरित क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं उत्तल लेंस है, ठीक है, और समांतर किरणें है ना अक्ष के, तो ऐसे जाता है ना, तो सब एक बिंदु पर मिल जाता है। इसको बोलते हैं अभिसरित होना। ठीक है, और अपसरित मतलब जैसे ये ऐसे है, ठीक है, अवतल लेंस, तो समांतर किरणें ऐसे जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, फैल जाता है, फैल। ठीक है, तो फैल जा गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे क्या ऐसे गया और ऐसे करके ऐसे फैल गया। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें एक बिंदु पे क्या है मिल गया, एक बिंदु पे मिलना अभिसरित हो गया, और
ऐसे जो फैला ना तो उसको अपसरित कहते हैं। ठीक है। अब देखिए 5वां प्रश्न, वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार का दर्पण बना सकता है? दर्पण, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है ना सिर्फ अवतल दर्पण बना सकता है। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण हमेशा आभासी बनाता है। ठीक है, और ये अवतल दर्पण दोनों बनाता है, आभासी और वास्तविक दोनों। छठा देखिए, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा बताएं। आभासी प्रतिबिंब, उत्तर लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसे किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये तो दिया हुआ था खाली स्थान में, उदाहरण द्वारा बताना है कि आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है। तो देखिए समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है ना समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, तो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब हम अपना चेहरा समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारे चेहरे के बराबर सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है और कैसे बनता है? आभासी बनता है। 7वां देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कई विशेषताएं होती है, कई सारा। पहला क्या है? प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये समतल दर्पण है, प्रतिबिंब वस्तु मान लेते हैं कि ना यहाँ पर रख दिए। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए आप ही हैं वस्तु, तो जितना दर्पण से आगे है ना उतना ही दूरी पे है ना अंदर में पीछे की ओर प्रतिबिंब बनता है। तो दूरी है ना, दूरी समान होता है। ठीक है, तो वही बोला गया, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है, पहले ये हो गया। और प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है, अब देखिए यदि वस्तु दाएं हाथ की ओर है तो प्रतिबिंब बाएं हाथ की ओर दिखाई देता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ये लेफ्ट मान लेते हैं इसका, और ये राइट मान लेते हैं। ठीक है, हाथ, तो ये लेफ्ट हाथ उठाएगा ना, लेफ्ट, तो प्रतिबिंब है ना दर्पण में राइट दिखेगा, इस तरफ दिखेगा। राइट वाला उठाएगा तो लेफ्ट की ओर दिखेगा। समझे? समतल दर्पण का ये गुण है। 8वां देखिए, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। एक अथवा अधिक, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 5 को दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पर 6 को दिया हुआ। जाहिर सी बात है ये ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मिला दिए, सामने सामने लिख दिए हैं, तो लिख लीजिएगा। तो समतल दर्पण में है ना ये 2 नंबर है, सीधा तथा वस्तु के आकार के प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आप देखो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये तो बताएं दिए। उत्तल दर्पण में पता है ये सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है और वो हमेशा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तब ना इसका साइड मिरर में यूज होता है। गाड़ी में दिखाया था ना आपको, एम्बुलेंस में किनारे किनारे। तो ट्रैफिक मान लेते हैं कि बहुत बड़ा रहता है ट्रैफिक, तो ये छोटका में दिखा देता है। अवतल दर्पण में पता है दांत वाला था डॉक्टर, हाँ, दांत कान नाक वाला मुँह वाला, तो उसमें अवतल दर्पण इस्तेमाल किए थे। तो दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण दंत चिकित्सक उपयोग करते हैं, डेंटिस्ट उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अवतल दर्पण है ना ये उल्टा और तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। उल्टा मतलब क्या? वास्तविक हो गया। तो आपको बताया ना कि वास्तविक हो गया, उल्टा है मतलब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है, यानी और आभासी क्या होता है? सीधा होता है। जहाँ उल्टा के बात है तो समझ जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब है तो अवतल दर्पण ही बनाता है। समझें? अवतल दोनों बनाता है। अब देखिए उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण क्या है? ये आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है उत्तल दर्पण, और अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है। तब ना गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं साइड मिरर के रूप में। जैसे गाड़ी है तो साइड मिरर में इस्तेमाल करते हैं ना, तो ट्रैफिक बहुत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा ट्रैफिक, तो इसका ट्रैफिक है ना छोटा सा में दिखा देता है, गाड़ी के जो पीछे रहे जो ट्रैफिक जितना है। ठीक है, ये छोटका में दिखा देता है। तो अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब क्या है? बना सकता है छोटका में, छोटा करके। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल आवर्धक कांच बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, 2 उत्तल दर्पण को एक दूसरे से के पीछे रखता है। ठीक है, एक दूसरे के पीछे रखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते एक रख दिए तो एक पीछे रख दिए। उत्तल दर्पण से आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, मतलब जूम होकर आएगा। समझे? जूम होकर बड़ा आएगा। तो बड़ा करने के लिए क्या उत्तल दर्पण में क्या करते हैं?
बोले ना दो उत्तल दर्पण का ये है ना एक दूसरे के पीछे रखते हैं। तो ये मान लेते कोई वस्तु है ना, ये मान लेते हैं ये वस्तु है, तो इसको एकदम बड़ा करके दिखाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर का ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।